दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम अक्सर तरबूज खाने के बाद उसके बीज फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बीज भी काफी उपयोगी होते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर अगर यह कहा जाए कि तरबूज आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, तो शायद गलत नहीं होगा। इनके बीजों को इकट्ठा करके आप कई तरह से और कई चीजों के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको तरबूज के बीज के स्वास्थ्य लाभ, नुकसान और उपयोग के तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हाँ, अगर आपको कोई गंभीर समस्या हो तो आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि घरेलू उपचार ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं हो सकते। तो चलिए आपको तरबूज के बीज के फायदे बताते हैं। हृदय स्वास्थ्य। हृदय के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार का सेवन करना अच्छा माना जाता है। ये उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने में भी मदद करते हैं, जिसका सीधा संबंध हृदय स्वास्थ्य से होता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि इन सभी पोषक तत्वों से भरपूर तरबूज के बीज आपको हृदय संबंधी परेशानी को दूर रखने और इससे आपको बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा तरबूज के बीज में जिंक की मात्रा भी अच्छी होती है, जो हार्ट फेल होने के खतरे से बचाता है। आप तरबूज के बीज की चाय बनाकर इसमें मौजूद पोषक तत्वों का लाभ उठा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। तरबूज के बीज शरीर को बीमारियों से बचाने और इनसे लड़ने में मदद करने वाले इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी लाभदायक हो सकते हैं। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक मैग्नीशियम और इम्यून सिस्टम के बीच गहरा संबंध है। शरीर में मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा में होने पर इम्यून अच्छे से काम करता है। तरबूज के बीज भी मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, यह तो हम पहले ही बता चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि तरबूज के बीज का सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। आप तरबूज के बीज को भूनकर या इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। पुरुष प्रजनन क्षमता में सुधार। तरबूज के बीज में मौजूद जिंक को पुरुष प्रजनन प्रणाली की क्रिया के लिए आवश्यक मिनरल माना जाता है। जिंक का सेवन करने से पुरुषों के शुक्राणु की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। हालांकि पुरुषों की प्रजनन क्षमता और जिंक के संबंध को लेकर बड़े स्तर पर आगे और अध्ययन करने की जरूरत है। डायबिटीज। तरबूज के बीज के अर्क को एंटी डायबिटिक माना जाता है, जो प्लाज्मा ग्लूकोज के स्तर को कम कर सकता है। दरअसल तरबूज के बीज ग्लाइकोजन को स्टोर करने में सकारात्मक तरीके से मदद कर सकते हैं। इस वजह से माना जा सकता है कि तरबूज के बीज डायबिटीज के उपचार में मदद कर सकते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने पर यह बतौर ग्लाइकोजन शरीर में एकत्रित हो जाती है, जिससे मधुमेह के खतरे से शरीर दूर रहता है। इसके अलावा तरबूज में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड डायबिटीज 2 होने का खतरा कम करने में मदद कर सकता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य। मस्तिष्क विकास और स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व जरूरी होते हैं। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो मस्तिष्क को बातें याद रखने और नई चीजों को सीखने की क्षमता कम होने लगती है। मस्तिष्क से संबंधित इस बीमारी का नाम अल्जाइमर है। अगर शुरुआती समय में दिमाग से संबंधित इस परेशानी का पता चल जाए तो मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करके इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा जिंक की कमी होने से भी मस्तिष्क के विकास में कमी आती है। खासकर बच्चों और गर्भवतियों में जिंक की कमी सीधे दिमाग पर असर डालती है। तरबूज के बीज में मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए माना जाता है कि इसका सेवन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। पाचन स्वास्थ्य। तरबूज के बीज में लैक्सेटिव गुण और फाइबर की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए माना जाता है कि तरबूज के बीज के सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। दरअसल लैक्सेटिव गुण मल त्यागने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। वहीं इसमें मौजूद फाइबर भी पाचन के लिए जरूरी होता है। पाचन अच्छा होने से कब्ज की समस्या नहीं होती। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए मैग्नीशियम महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। यह नसों और मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करता है। तरबूज के बीज में मौजूद मैग्नीशियम तंत्रिका संचरण और मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता में मदद करते हैं। इससे मस्तिष्क संबंधी विकार, माइग्रेन, पुराने दर्द, मिर्गी, अल्जाइमर,
पार्किंसंस और स्ट्रोक के बचाव में मदद मिल सकती है। साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो कोमा जैसी अन्य गंभीर न्यूरोलॉजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैग्नीशियम की कमी होने पर इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इनकी वजह से न्यूरो डीजनरेटिव विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिनमें न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचती है। इसलिए तरबूज में मौजूद मैग्नीशियम का सेवन करके तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। त्वचा साफ और स्किन स्वास्थ्य में सुधार। तरबूज के बीज को स्किन क्लींजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका काढ़ा बनाकर त्वचा को साफ किया जा सकता है। साथ ही इसके सेवन से त्वचा स्वस्थ भी रह सकती है, लेकिन इस संबंध में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लोगों के अनुभव के आधार पर ही त्वचा के लिए इसका इस्तेमाल करें। हालांकि इसमें मौजूद जिंक त्वचा को एक्ने से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा तरबूज के बीज में मौजूद फैटी एसिड सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में भी मदद कर सकता है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ घरेलू नुस्खा है, उपचार नहीं। एजिंग को धीमा करे। माना जाता है कि तरबूज के बीज का सेवन करने से बुढ़ापे की बढ़ती गति को रोका जा सकता है। यह सच है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन तरबूज में मौजूद मैग्नीशियम के सेवन से बढ़ती उम्र की वजह से होने वाली बीमारियों जैसे याददाश्त का कम होना व हड्डियों का कमजोर होना आदि के लक्षणों को कम जरूर किया जा सकता है। साथ ही यह बुढ़ापे के दौरान स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद प्रोटीन सक्रिय जीवन शैली देने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं तरबूज के बीज का उपयोग कैसे करें। तरबूज के बीज का उपयोग आप कई तरीकों से कर सकते हैं। कुछ प्रचलित तरीकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तरबूज के बीज की आप चिक्की बनाकर खा सकते हैं। इसे उबालकर खाया जा सकता है। इसे अच्छे से सुखाकर छिलकर भी खाया जाता है। तरबूज के बीज को पानी में उबालकर बतौर चाय व काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तरबूज के बीज की बर्फी भी बनाई जा सकती है। इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है। साथ ही इसे सलाद, ब्रेड या पोहा जैसे नमकीन स्नैक्स में मिलाकर भी खाया जा सकता है। दोस्तों, तरबूज के बीज का लाभ तो आप जान ही चुके हैं। चलिए अब इसके नुकसान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तरबूज के बीज के अनेक फायदे हैं, यह हम आपको बता ही चुके हैं। वहीं अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिनके अधिक सेवन से डायरिया, पेट में मरोड़ होना, जी मिचलाना, हाइपरक्लेमिया, अगर किसी को किडनी की समस्या है या किडनी की समस्या के कारण प्रतिबंध पोटेशियम आहार के सेवन की सलाह दी जाती है, वे लोग डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही तरबूज के बीज का सेवन करें। दोस्तों, तरबूज के बीज के फायदे तो आप जान ही चुके होंगे। इसके नुकसान भी न के बराबर हैं, इसलिए आप इन्हें अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे बतौर घरेलू उपाय इस्तेमाल करते समय आप किसी भी तरह की दवाई या अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता न करें। इसे आप स्वस्थ रहने और जरूरी पोषक तत्व लेने के लिए नियमित रूप से खा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की दुविधा होने पर डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। ये घरेलू नुस्खे आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बीमारी है तो बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। वहीं अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या है तो वो सिर्फ घरेलू उपाय पर न निर्भर करके डॉक्टरी इलाज को प्राथमिकता दें। तो ये थे दोस्तों तरबूज के बीज के फायदे, उपयोग और नुकसान।